पेज नंबर 15 से देखते हैं। ऐसे ही आप शक्तिमान की तरह प्रकट हो जाते हो वीडियो में, यही तो कह रहे हो। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। अब भाई थोड़ी तो इज्जत दिया करो मुझे, उस जमाने से करता हुआ आ रहा हूं मैं। अब मेरे तो जीविकोपार्जन का साधन आदिकाल से पढ़ना पढ़ाना ही रहा। इससे साबित होता है कि लक्ष्मी सूक्त, देखिए पुरुष सूक्त आ गया, मैंने जानबूझ के ढूंढा। विवाह सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, रोग निवारक सूक्त, इन सभी का वर्णन ऋग्वेद में है। लक्ष्मी जी वाला पूछ ले आपसे, अभी शादी का आपकी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, वो वाला पूछ ले, हिरण्य गर्भ वाला पूछ दे, नासदीय पूछ ले, रोग निवारक पूछ ले, इन सूक्त का वर्णन कहाँ है? तो आंख मीच के लगा देना, क्या लगाएंगे? ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। काशी बनारस सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। कौशल या कहिए अवध का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। ये वन लाइनर हैं, रटने पड़ेंगे। सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हैं। कौथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय, शौनक, ये शौनक जो है अथर्ववेद की है। ये सामवेद की 3 है, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। और शौनक किसकी है? अथर्ववेद की शाखा है। बौद्ध धर्म आ रहा है, 13 सेठ बुद्धू है। 13 सेठ बुद्धू है, 13 सेठ बुद्धू है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म 13 सेठ 63 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहां हुआ था कमेंट में बता देना, वैसे मैं बता दे रहा हूं, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के एक तलहटी के गांव में। ये अष्टांगिक मार्ग है। पहले यही प्रश्न आ सकता है, दृष्टि ने आजीवन कर्म का संकल्प लिया। निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है, या अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अब इसका प्रतिपादन ही महात्मा बौद्ध ने किया है। बस हम बौद्ध तो सब बनना चाहते हैं, पर बुद्धि कितनी है ये पता नहीं है। शांति लानी पड़ेगी दोबारा। जब अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। या किस धर्म से संबंधित है? तो ऑफकोर्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब अगर ये देखिए मेंस का प्रश्न भी है, अष्टांगिक मार्ग पे पूरा यूपीएससी में आ चुका है, तो 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। निम्न में से अब अगर प्री में प्रश्न बनाओ, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं है, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। दृष्टि ने आजीवन कर्म का संकल्प लिया। दृष्टि ने आजीवन, दृष्टि नाम की लड़की हो सकती है, आजीवन कर्म का संकल्प लिया। दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आजीवन, सम्यक आजीविका या आजीव, कर्म, सम्यक कर्म, संकल्प, सम्यक संकल्प। ये 4 हो गए। अष्टांगिक मार्ग है तो 8 होंगे, 8 के 8 याद करने हैं। वाणी और स्मृति समाधि पे व्यायाम करती हैं। वाणी, सम्यक वाणी, स्मृति, सम्यक स्मृति, समाधि, सम्यक समाधि, व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सम्यक शब्द का यहां पे अर्थ है उचित, प्रॉपर, ये अर्थ है। आगे का देखेंगे, नहीं एक और पेज देख लेते हैं, 16वां पेज देखते हैं। महात्मा बुद्ध चल ही रहे हैं। बाप पे कोई शक करता है क्या? बाप की शुद्धता पर शक मत करो। अब यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। शुद्धोधन जो है इनके पिताजी का नाम था, और देवव्रत वो कहानी है, कंफ्यूज हो जाता है इससे। देवव्रत वो है, वो तीर कमान वाली जो एक पक्षी को जो मार देता है, वो कहानी है। शुद्धोधन नाम महावीर जैन से भी जुड़ा हुआ है, आपको यहां ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या कहना है? बाप की शुद्धता पर शक मत करो। बाप मतलब पापा का नाम हम याद कर रहे हैं और उनका वंश याद कर रहे हैं, शुद्धता, शुद्धोधन। अब आप ये मत कहना कि पापा का वंश अलग है और माँ का वंश, वो माँ का अलग है, ये तो बात है ही। बाप और बेटे का अगर डायरेक्ट पूछ ले कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो यही उत्तर है, शाक्य। बाप, पिताजी की बात हो रही है, शुद्धता,
शुद्धोदन, शक शाक्य गणराज्य के थे, मत करो बुद्ध और महात्मा बुद्ध के पिताजी की बात हो रही है। आगे गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण। अब ये इसका मैं प्रतिपादक मैं ही हूं काशी, कुशीनगर मल्ल शासन किया करते थे। बुद्ध की मृत्यु हुई। प्रश्न यहां अब ये नहीं आता कि बुद्ध की मृत्यु कहां हुई, महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया, यह नहीं आएगा। प्रश्न आएगा उस समय वहां कौन शासन कर रहा था। काशी के मल्ल, कुशीनगर की बात है, वहां पे किसका शासन था, मल्लों का, और बुद्ध की मृत्यु हुई। 4 बौद्ध संगीतियां हैं प्रमुख, वैसे 5वीं 6वीं भी है, लेकिन शुरुआती 4 याद करते हैं, उन्हें भी देखेंगे। अजातशत्रु एक महान राजा था, वास्तविकता भी है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक अलग खानदान है, ये अलग खानदान है। अजातशत्रु एक महान राजा था। अजातशत्रु के शासनकाल में महान महाकश्यप अध्यक्ष थे। राजा राजगृह में हुई थी एक पहली बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी। तीनों प्रश्न बनते हैं यहां से। वैशाली के सब काम कालाशोक करेगा। वैशाली दूसरी गांव हुई है, वैशाली में सब्बकामी इसके अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता सब्बकामी ने की थी। मोगली एक कैरेक्टर है, एक कार्टून लगातार आता था 90 के बाद टीवी पर, बच्चों का फेवरेट कार्यक्रम था वो, अभी भी उस पर पिक्चर भी बन चुकी हैं 2-3। अशोक ने मोगली को पटा लिया। अशोक ने मोगली को पटा लिया। पाटलिपुत्र में हुई है तीसरी। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। चौथी जो है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई है। अब आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।